बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ की क्लास 8 की जो न्यू बुक आई हुई है उसको हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नेम है नंबर्स एंड ऑपरेशन, जो डोमेन 1 है। सही है, नंबर्स अदद को बोलते हैं और ऑपरेशंस जो उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग करते हैं वो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब उसकी जो सब डोमेन 1 है ना उसका नेम है रियल नंबर्स। रियल बोलते हैं हकीकी को, हकीकत में जो नंबर्स हैं। ठीक है, तो हकीकत में जो होते हैं उनको रियल बोलते हैं और नंबर्स आदाद हैं। तो रियल नंबर्स बन गया हकीकी आदाद। अब ये मैंने कुछ आपके सामने हकीकी आदाद लिखे हुए हैं, देखें। 0 नंबर है, रियल नंबर भी है। -7 अगेन रियल नंबर है। 2/3 रियल नंबर है। √8 क्या है, रियल नंबर है। तो आगे कुछ ना इसकी टाइप्स हैं रियल नंबर्स की। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग अगर वो डिस्कस नहीं करेंगे ना तो हमें एक्सरसाइज की इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं लगेगी। अगर ये आप लोग एक्सरसाइज से पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो हमें इंशाल्लाह एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और बहुत आसान मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चंस करने, बिल्कुल इजी होके। सही है, तो हम लोग चलें रियल नंबर्स को आगे करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन होल नंबर्स जो w से स्टार्ट होते हैं और होल में एक नया इजाफा हुआ 0 का, तो जब 0 को हम लोग नेचुरल नंबर के अंदर शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। ऐसे ही इंटीजर्स z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं? आपके पास ये देखें पॉजिटिव नंबर्स है ना, लेकिन इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, यानी -1 -2 -3 ये वाले नंबर्स भी आपके पास आ जाते हैं। पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, साथ में नेगेटिव भी आ जाते हैं। इसके बाद जो है ना मैथ में यानी नेचुरल होल और इंटीजर से ना हमारा काम नहीं चल रहा था, तो मैथमेटिशियंस ने उस पर काम किया और एक नया नंबर दरियाफ्त किया जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें रैशनल नंबर्स बोला जाता है, जैसे 2/3 है। सही है, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है, ये जो q है ना ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। q से मुराद कोई भी इंटीजर है ना, जैसे p से मुराद कोई भी इंटीजर है, 2 ली है, q यहाँ पर 3 ली है, तो q 0 नहीं होना चाहिए। ये देखें, अगर q 0 हो जाएगा, 2/0 कर दूं मैं, तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है ना, देखें आप 2 को अंदर रखें, 0 पर डिवाइड करें तो 0 का टेबल पढ़ें 2 आ जाए, तो 0 का तो टेबल में 2 होता ही नहीं है। सही है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में ये जो q है ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर क्या हुए? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? कैपिटल Q से। ओके, अब आगे आ जाएं। आगे आपके पास क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। सही है, सिंपल, जैसे ये √2 है। अब देखें √2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.4142 ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पाई है 3.1415 ये भी चलते जा रहे हैं नंबर्स। ओके, तो ये इरेशनल हो गए। अब आपके पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं रैशनल और इरेशनल की भी आगे, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? देखें आपके पास एक नंबर है ना, लेट्स सपोज 2.3, तो ये जो 2 है ना इसको बोला जाता है होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। और ये जो 3 है ये पॉइंट के बाद है ना, तो इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। सही है, तो ये 2.3 मिलकर क्या बन जाएगा? डेसिमल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट्स होते हैं उनको डेसिमल नंबर बोला जाता है।
तो हम लोग पढ़ रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट का मतलब हो गया रुक जाना, कहीं ना कहीं पे ना उसका आंसर रुक जाता होता है। देखिए जैसे 0.4 है, ये रुक गया है ना, और इसको काउंट भी किया जा सकता है। यानी डेसिमल पार्ट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब है जिनको गिना जा सकता है। ओके, तो जिनको गिना जा सकता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे ये देखें 2.45 रुक गया है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके भी डेसिमल पार्ट में, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अगेन ये भी रुक गया है, इनको भी गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आगे आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग रुक जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकेंगे। जैसे 2/9 आप करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 0.222। देखें आगे मजीद ये चलता जा रहा है, सही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यानी नॉन फाइनाइट डिजिट्स हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते डेसिमल पार्ट में। ऐसे ही पाई है 3.1415, इसी तरह ये चल रहा है, ठीक है। अब आगे जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग की कुछ टाइप है। एक होता है रिक्योरिंग डेसिमल, RECURRIN, ये रिक्योरिंग का मतलब ये देखें सामने आपके पास 2/9 है ना, इसमें देखें 0.222, ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट में नंबर्स जो है ना वो रिपीट होते जाए तो वो रिक्योरिंग होते हैं। और जिसमें रिपीट ना हो, देखो पॉइंट के बाद पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, पता नहीं क्या आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, तो आपके पास डिफरेंट डिजिट्स जब होते हैं ना रिपीट डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट का मतलब क्या है, जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, नॉन रिक्योरिंग। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने आगे हम लोग चलते हैं, रियल नंबर्स, यही था हमारे चैप्टर का नाम। अभी हम लोग आगे पीछे डिस्कस करके आए हैं, उसको ब्रीफली एक बार दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए रियल नंबर्स की कुछ टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर आगे मजीद दो टाइप्स के, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो रुक जाते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, ऐसे इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अभी हम लोगों ने पाई का देखा था, पाई की वैल्यू क्या थी, 3.1415, इसी तरह ये आगे अप टू सो ऑन चल रही। और नॉन ही रिक्योरिंग होते हैं, देखिए पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे। ओके, तो ये कुछ बच्चों आप लोगों को ज़रूरी चीज़ें थी जो बतानी थी। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी हमने इसमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शंस हमारे पास टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिक्योरिंग है, सही है। देखिए जैसा पहला पार्ट है इसका 4/6, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, या सिंपल अगर आपने डिवाइड करवाना है तो आप सिंपल डिवाइड करवा लें। ओके, तो 4/6 को जब हमने डिवाइड करवाया तो 0.666, इसी तरह ये चलता जा रहा है। तो देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी रुक नहीं रहा पॉइंट के बाद, सही है, और ऊपर से आपके पास क्या है, ये सेम डिजिट्स रिपीट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, 11/12। अगेन इसको डिवाइड करवाया तो देखिए पॉइंट के बाद आपके पास 91666 चलते जा रहे हैं, लेकिन ये 91 आ गया ना, जिसकी वजह से अब ये रिक्योरिंग नहीं रहा, ये नॉन रिक्योरिंग हो गया, क्योंकि रिक्योरिंग का हमने पढ़ा है पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं। ओके, नॉन रिक्योरिंग भी है, और साथ में क्या है, देखिए पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट्स हैं वो रुक नहीं रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ऑब्वियसली ये है ही है। आगे है 3 पार्ट 1/3। अगेन पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स रिपीट होंगे, जब आप डिवाइड करवाएंगे तो रिक्योरिंग डेसिमल आ जाएगा। तो आगे हमारे पास 4 पार्ट है 2/5। देखें 2/5 को जब आपने डिवाइड करवाया तो 0.4, अब ये रुक गया है ना, ठीक है, तो जो नंबर हमारे पास पॉइंट के बाद रुक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
आगे है 5 पार्ट 8/11। अगेन इसको आपने डिवाइड किया है तो 0.727272। सेम डिजिट है तो रिक्योरिंग डेसिमल। आगे 6 पार्ट 5/12 अगेन 0.4166। तो देखें अब ये रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिक्योरिंग क्यों नहीं है? पॉइंट के बाद आपके पास एग्जैक्टली सेम डिजिट्स होने चाहिए थे। 41 था तो 4141 या तो सारे ही 66 होते, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिक्योरिंग या नॉन रिक्योरिंग का इधर जिक्र नहीं करेंगे। आगे है 7 पार्ट हमारे पास। 7 पार्ट में देखें क्या है, 5/7 सही है। अब 5/7 में आपके पास जो नंबर्स हैं जब आपने डिवाइड करवाया तो आपके पास आया 0.714285 714285 714285। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, रिक्योरिंग डेसिमल। ओके, अब आपके पास आगे है 8 पार्ट 16/20। अगेन देखिए डिवाइड किया तो 0.8 रुक गया है, तो रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे 9 पार्ट क्या है 9/10। अगेन डिवाइड किया तो 0.9 रुक गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो बच्चों आगे है 10 पार्ट 1/8। इसको भी देखें डिवाइड किया है तो इसका आंसर क्या आया 0.125, तो रुक गया है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 11 पार्ट है, ये भी देखें रुक गया है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, 2/3। अब इसको जब डिवाइड करवाया ना तो पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट्स हैं एक तो रुक नहीं रहे और सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद तो उसको रिक्योरिंग डेसिमल बोला जाता है। अगेन इसका 13 पार्ट आ गया आपके पास आगे, सही है। अब 13 पार्ट में आपके पास 4/5 है, सही है। 4/5 देखें 0.8 तो अगेन टर्मिनेटिंग है। 1/4 को किया तो फिर रुक गया है टर्मिनेटिंग। 7/9 को तो 7 रिपीट हो रहा है तो ये रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आगे 16 पार्ट है 8/10। 8/10 को जब डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, जिनको गिना जा सकता है जो रुक गए हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल 3/5 भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। डेसिमल पार्ट में देखें जस्ट 6 ही है, हम इसको गिन सकते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे ही आपके पास जो है इसका लास्ट पार्ट है 6/10। 6/10 को जब डिवाइड करवाया तो 0.6 अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओके, जिनको हम लोग गिना जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपको कह रहा है वो सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो कह रहा है आप इसको सेपरेट करें, रैशनल्स अलहदा कर दें और इरेशनल्स अलहदा कर दें। अगेन थोड़ा सा रिवाइज करें, रैशनल नंबर्स क्या थे भला, वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लेट्स वो जो नहीं बराबर होते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो देखें इसमें पहला पार्ट है √5। √5 जो सा है ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आपके पास 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखें तो 5 तो कहीं पे भी नहीं आया, 2 के स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर 4 आया, उसके बाद 3 के स्क्वायर के बाद 9 आ गया, 5 नहीं आया। तो 5 जो है ना किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, आगे है 2 पार्ट 1/7। ये देखें ये तो सिंपल, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर है। अब ये आपके पास क्या है 2.152, इसको रैशनल नंबर ही बोलेंगे क्योंकि इसका पॉइंट हम लोगों को ख़त्म करना आता है ना। किस तरह पॉइंट इसका ख़त्म किया जाता है 2.152। जब देखें इसके ओवर में आपने पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगा दी, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये भी P/Q की फॉर्म में बन जाएगा तो ये भी रैशनल है।
अगेन देखें 8182 8182 8182 सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका भी पॉइंट ख़त्म किया जा सकता है, तो रैशनल नंबर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास सेम डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर देखें चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन डिजिट्स सेम होने की वजह से ये रैशनल नंबर हो गया। अदरवाइज अगर नॉन टर्मिनेटिंग ही होता, यानी ना रुकते और डिजिट्स डिफरेंट होते, तो वो इरेशनल नंबर हो जाना था। अगला 5 रुक गया है, हम लोगों ने आगे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर रुक जाए तो पॉइंट ख़त्म किया जा सकता है, ये भी रुक गया, पॉइंट ख़त्म किया जा सकता है। तो जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाएगी, और पी ओवर क्यू की फॉर्म क्या होती है, रैशनल नंबर। आगे 6 पार्ट है 22/7, सिंपल है, पी ओवर क्यू की फॉर्म बनी हुई है तो रैशनल नंबर। अगेन 14 स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं होता तो इर्रेशनल नंबर। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। यानी जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रो में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से समझा है ना, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ईजी हैं। अगर आपको नहीं समझ लगी तो एक बार आप उसको दोबारा जाकर देख लें, वीडियो को पीछे करके, और फिर आप लोग जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखें आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। सिंपल है, 21/4 आपने इसको डिवाइड करवा लिया, यानी इसको आपने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसका आंसर है 5.25। अब 5.25 आपने नंबर लाइन लगानी है, सही है। नंबर लाइन क्या, आपने इधर 0, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, पिछली क्लासेज में हम लोग सीख के आ चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़ाया करना है। अभी देखें 5.25 है, तो 5 के बाद आपके पास आपने यहाँ से 5 और 6 में ना, अब या तो ये है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट करें, सही है, तो उसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अभी आप लोगों को मैं एक ना ट्रिक बता देता हूँ। देखें आपके पास ये डिनोमिनेटर में कितने नंबर लिखे हुए हैं, 4 है ना, तो आपने क्या करना है, हमें ये तो पता लग गया कि हमने 5 से आगे जाना है, ऐसे ही है ना। 5.25 हम लोग 5 के पास आए, उसके बाद हमने देखा यार ये हमारे पास 4 नंबर्स थे, तो हमने क्या किया, हमने 3 लाइंस लगानी है 5 के आगे, 1 2 3, ठीक है, और वहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करवा देना 21/4 को। अगेन इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है जी, आपके पास -53/3 आपने इसको डिवाइड करवाया तो -17.666 आ गया। अगेन आपने देखें ये 0 के पास आगे पॉजिटिव है और पीछे क्या है, नेगेटिव। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं थी तो मैंने 2 का गैप बना लिया, ओके, तो ये 16 आ गया, सही है। 16 से जारी बात आगे जाएगा -17.6, या तो आप डायरेक्ट -17.6 कर लें, या अदरवाइज जो मैंने आपको बताया ये 3 है, तो कितनी लाइंस लगेंगी, 2, तो आप 2 लाइंस लगाएं और वहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दें। इतनी बारीकी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है नंबर लाइन में। आगे 3 है, देखें 11 को आपने क्या किया है जी, पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है। पिछली क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, तो आगे जाके हम लोग मज़ीद इसको सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग जस्ट इसको डिवाइड करो, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से कर लो या रफ वर्क में। 3.3 है तो आपको पता लग गया है, 3 से आगे जाएंगे, सही है। और कितनी लाइंस लगानी है जी, आपने ये सामने लाइंस लगी हुई हैं 1 2 3, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3.3 के पास इसको शो करवा देना है। जो एक्चुअल में क्वेश्चन है उसी को लिखना होता है, ओके। ये ना हो कि जैसे इस क्वेश्चन में -17 पॉइंट समथिंग है, तो आपने लेकिन क्वेश्चन ही लिखना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है। ये 25 और 4, तो ये तो 12.5 ईजी सा है बिल्कुल ही। देखिए 2 है तो एक लाइन लगानी है 12 से आगे, 12 से आगे जाना है ना, तो एक लाइन लगा के उसको रिप्रेजेंट करवा दिया। आगे 5 पार्ट है -5/7, तो इसको जब डिवाइड करवाया तो -0.71, तो 0.71 पीछे को आना है, कितने
है आपके पास डिजिट 7, तो 6 लाइन्स लगाएं 1 2 3 4 5 6 और रिप्रेजेंट करवा दें -5/7। 31 डिवाइड किया 5.6 आया, तो 5 से आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कोई नंबर तो नहीं है ना, तो हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 थे तो 6 लाइन लगा के रिप्रेजेंट करवा दिया है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बिल्कुल ईजी था। आप लोगों ने पहले भी नंबर लाइन की हुई है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको एक बार देख लेना है। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट अपना। ओके, अब 4 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है आपने, सही है। इसका पार्ट 1 है 15। अब ये जो आपके पास दो लाइंस लगी हुई है ना, ये होती हैं एब्सोल्यूट का निशान है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बतानी थी, 15 की, तो 15 को आपने एब्सोल्यूट साइन के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 15 के साथ कोई साइन नहीं है ना, तो आपके पास एज इट इज 15 ही आ जाना है आंसर। अब एब्सोल्यूट का साइन खत्म कर देना आंसर लिखते हुए। अगेन देखें -9 आ गया, आपने एब्सोल्यूट का साइन लगाया। अब आपके पास जरा गौर करें, आंसर आ गया +9, लेकिन क्वेश्चन में तो आपके पास माइनस था। अब एक चीज याद रखें कि ये जो एब्सोल्यूट है ना, इसकी माइनस के साथ बहुत बड़ी ना लड़ाई हुई हुई है। सही है, क्या हुई हुई है, लड़ाई। ये जो है ना माइनस को देखना भी पसंद नहीं करता, यानी ये इसका घर है। जैसे ही माइनस इसके घर आता है ना, तो ये उसको भगा देता है, कहता है तुमने मेरे घर नहीं आना, भाग जाओ। सही है, तो माइनस की लड़ाई हुई हुई है। तो जैसे ही आपके पास एब्सोल्यूट साइन के अंदर माइनस आएगा, बाहर आ जाए ना तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ये उसको कुछ नहीं कहता। जैसे ही इसके घर के अंदर आता है ना, इसके इलाके में आता है माइनस, तो वैसे ही ये क्या कर देता है, उसको भगा देता है। सही है, तो ये माइनस का देखें ख़त्म हो जाना है, जस्ट प्लस आंसर आ जाना है। अगेन -21 एब्सोल्यूट का साइन लगाया माइनस का, फिर माइनस उसके घर के अंदर आ गया। सही है, उसके इलाके में आ गया तो प्लस कर देगा वो उसको। अगेन फिर -36 है अगले पार्ट में, तो फिर वो उधर उसके एरिया में पहुंच गया, तो फिर उसने भगा दिया उसको। यानी माइनस की इसके साथ पक्की पक्की दुश्मनी है। जैसे ही वो उसके एरिया में आता है, वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाता, वो कहता है भाग जाओ। फिर आगे 88 तो वैसे भी प्लस है, तो आंसर प्लस में ही रहना है। माइनस का 100 है, तो माइनस फिर उसके एरिया में आया तो फिर प्लस करवा दिया उसने। एब्सोल्यूट की वजह से ये माइनस क्या है, ख़त्म हो जाता है। ओके, हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 पर। अब देखें 5 में वो कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब ये मेन वर्ड क्या है, डिफरेंस। उसमें वो कह रहा था फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन इसमें उसने कह दिया फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। कौन सा, एब्सोल्यूट। डिफरेंस का मतलब आपको पता है माइनस होता है। ठीक है, तो देखें आपने -7 को भी छोटी ब्रैकेट में लिख दिया, -2 को भी छोटी ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन दोनों का क्या करवाना था, डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये आपने माइनस लिख दिया और साइन किसका लगा दिया, एब्सोल्यूट का। अब अगेन पहले आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें और लास्ट में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही हम आंसर बता देंगे। देखें अब आपको ये पता है ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस होता है ना, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर अंदर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखें +2 हो गया। अब -7 +2 करेंगे तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू है ना उसका साइन आता है आंसर में, तो माइनस देखें वैसे ही आ गया। और एक बार भी माइनस आ गया ना तो आपने माइनस करवा दिया करने। देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो -5। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। जैसे ही एब्सोल्यूट के अंदर आया है माइनस, उसने उसको क्या करवा दिया है, पॉजिटिव करवा दिया, तो ये आंसर आ गया। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्या करना है, हमने अगेन एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। ये देखें 8 और -3, 8 और ये -3, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ माइनस नहीं ना था तो फिर इसलिए मसला इतना नहीं होगा। आपकी मर्जी है, लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। अब ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस किस चीज़ का है, ये वो डिफरेंस है जो उसने बोला था क्वेश्चन में। ये -3 अपना है, इसका 3 का माइनस, और ये माइनस हमने अपने पास से लगाया क्योंकि उसने डिफरेंस बोला था ना। तो दोनों का डिफरेंस है, ब्रैकेट से बाहर माइनस आ गया तो प्लस हो गया, 8 + 3 11। अब पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही रहना है। आगे आपके पास 3 पार्ट है।
अगेन आपने क्या करना है जी, -3 और ये 1 एज इट इज़ और ये माइनस एब्सोल्यूट डिफरेंस की हमने खुद लगाई है। दोनों के साथ माइनस है तो लगेगा माइनस होगा प्लस, ये स्पेशल केस है आपने याद रखना है। माइनस फिर उसके एरिया के अंदर आ गया, उसने फिर भगा दिया, प्लस हो गया आंसर। ओके, तो ये आपके पास आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एंड 3 सिंपल है। ये 2 और 3 और माइनस का साइन लगाया, एब्सोल्यूट का साइन लगाया, 2 में से 3 गए तो -1, -1 को क्या कर दिया फिर से +1। तो आगे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आगे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो पहले क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे और आगे वाले भी बहुत इजी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। देखें ये स्टेटमेंट बनी हुई है, आसान सा क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहा है वो हमें, वो कह रहा है 50 होल 3/4 kg ऑफ राइस। आपके पास ना इतने ज़्यादा चावल हैं, 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल है, सही है। यानी 50 किलो से थोड़े से ज़्यादा ही है ना। देखो 50 तो पूरा है और आगे 3/4 है, तो 50 से ज़्यादा है चावल किलोग्राम से। अब वो कह रहा है जी 50 होल 3/4 kg ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 kg पैकेट्स। आपने क्या करना है, आपके पास इतने ज़्यादा चावल जो है ना वो पड़े हुए हैं। अब वो कहता है आपने ये सारे चावल्स को ना पैकेट के अंदर पैक करना है, ठीक है। और हर पैकेट के अंदर आपने कितने चावल भरने हैं, 5 होल 1/2। देखिए 5 तो पूरा है ना, 1/2 का मतलब हाफ, यानी तकरीबन 5.5 किलो चावल जो है ना आपने हर पैकेट के अंदर भर देने हैं। अब उसका पहला पार्ट क्या है, वो कह रहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। वो कह रहा है कितने पैकेट बन जाएंगे चावलों के, ठीक है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है स्टेटमेंट में, टोटल राइस कितने दिए थे 50 होल 3/4 kg, ठीक है। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में। 450 या 200 होता है और 200 को जब 3 ऐड करवाएंगे तो 203 आ जाएगा, सही है, आसान है ये। तो फ्रैक्शन में अब हमें ये भी पता है वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना था 5 होल 1/2, क्वेश्चन में दिया गया था। इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा लिया, 2 5 या 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11/2। यानी हमें पता लग गया हमारे पास टोटल चावल इतने पड़े हैं और हर पैकेट में हमने इतने इतने चावल क्या करने हैं, भर देने हैं। अब नंबर ऑफ पैकेट्स यही फाइंड करना है ना, तो कैसे निकलेंगे, दोनों को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप इसको और इस वैल्यू को डिवाइड करवा दें। अब डिवाइड है ना, आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का जब निशान लगाएंगे देखें तो ये जो आगे वाली वैल्यू होती है ना ये उल्ट हो जाती होती है। ये 2 जो सा ये ऊपर चला जाएगा और 11 कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सही है। अब क्या करना है, आपने कटिंग कर देनी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन आपने ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई। तो 203 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 203 आ गया और 11 2 जा 22। अगेन देखिए मेरी बात सुने, आपका जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है। आपने अगेन इसको क्या किया, डिवाइड किया। आपने 203 को अंदर रखा और 22 पर डिवाइड करवाया और 22 9 जा कितना होता है, आप लोग यहाँ पर चेक कर लें, 22 9 जा कितना होता है, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड किया तो 90, यानी 198। अब इसको माइनस करें, जब 203 में से 198 निकालेंगे तो 5 बच जाएंगे। अब आपने इसको दोबारा से फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये देखें, ये जो नीचे वाले होते हैं ना ये आपके पास ऊपर चली जाती है वैल्यू, ये ऊपर वाली कहाँ पे आ जाती है, इस साइड पर आ जाती है, और ये जो साइड पर होती है ये नीचे, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा देते हैं। क्लॉक आपके पास इस तरह चलती है ना घड़ी सीधी, लेकिन आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवानी है। सबसे पहले आप लोग ये फ्रैक्शन का लाइन लगाएं, 5 देखें ऊपर चला जाएगा, 9 जो है वो साइड पर आ गया और 22 वो नीचे आ गया। अब उसने पूछा था हमारे पास आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनेंगे। देखें 9 पैकेट्स तो पूरे हो गए, ओके। अब कुछ थोड़े से मज़ीद आगे चावल बचे भी तो है ना, इनको क्या करना है हमने, इसको घर थोड़ी ले जाना है, या थोड़े से अभी चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं।
लेकिन आपने क्या करना है, इसको 9 पैकेट्स पूरे हैं ना, तो आपने 10वां पैकेट उठा के जो थोड़े से चावल बचे हैं, जितने भी हैं, ये 1 पाव है, आधा पाव है, वो आपने 10वें पैकेट में डाल देने हैं। तो इसका मतलब आपके पास टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10 पैकेट्स बन जाएंगे। ये देखें, अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगा हुआ है ये, ठीक है, ये इक्वल का नहीं है। तकरीबन आपके पास 10 पैकेट बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, इजी था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अब हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की तरफ, ठीक है। अब बी पार्ट में वो हमसे क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। वो कह रहा है अब 8 पैकेट्स ना उसने हमें खुद दे दिए, सही है। पहले उसने क्या बोला था, उसने बोला था हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। पहला क्वेश्चन था कि आप लोग कितने पैकेट्स बनाओगे, टोटल चावल दिए हुए थे ना, तो हमने बोला भाई 10 पैकेट्स बन जाएंगे उसके। अब दूसरे में वो कह रहा है अगर आपको 8 पैकेट्स दिए गए हो और हर पैकेट में उसने ये भी बता दिया कि चावल कितने भरने हैं, 5.5 किलो चावल भरने हैं, तो अब क्या करना है, वो कह रहा है कितने चावल आपके पास टोटल होंगे। तो आपने टोटल कैसे निकालना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखे ना, एक पैकेट में 5 होल 1/2 है, तो 8 पैकेट में कितने होंगे, 8 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवाने से पहले अगेन कुछ आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, वेट ऑफ ईच पैकेट का वेट कितना है दिया गया है, इसको आपने अगेन फ्रैक्शन में लिख लिया, तो 2 5 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11/2 आ गया, सही है। आगे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 8 बोला है ना उसने। तो क्वांटिटी ऑफ राइस, हमने राइस की क्वांटिटी बतानी है अभी, हमारे पास टोटल चावल कितनी मिकदार में होंगे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 1 2, 2 4 8 और 4 11 कितना हो गया 44, यानी हमारे पास 44 kg टोटल राइस होंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान है, ज़रा गौर से आप लोगों ने समझना है, फोकस से। क्वेश्चन है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। अब ज़ारा जो है ना, वो बर्थडे पार्टी जो है ना वो डेकोरेट कर रही है और वो 2 कलर्स के रिबन यूज़ कर रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 होल 2/3 मीटर। अब जो ब्लू रिबन की लंबाई है ना वो उसने बता दिया 15 होल 2/3, ठीक है। अब दूसरा कलर कौन सा है, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, जो ग्रीन रिबन की लंबाई है वो कितनी है आपके पास 4/5 टाइम्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स। अच्छा, जो हमारे पास ग्रीन रिबन की लंबाई है वो कितने गुना है, टाइम्स का मतलब है गुना, ज्यादा है, मल्टीप्लाई है। कितने गुना ज्यादा, 4/5 गुना ज्यादा है, किससे, द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, यानी ब्लू रिबन जो है ना आपके पास ये 15 होल 2/3, ग्रीन रिबन ब्लू रिबन से 4/5 गुना ज्यादा है। तो ये उसका क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों आपके पास रिबन्स आ गए हैं। अब जो उसका पहला पार्ट है ना 7 का, वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन की आपने लंबाई बतानी है, ठीक है। यहाँ पर उसने हमें लंबाई नहीं बताया, उसने बोला है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स। जो ग्रीन रिबन की जो लंबाई है ना वो 4/5 गुना ज्यादा है ब्लू रिबन से, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन हमने बतानी है, लेकिन हमें एक चीज़ का पता है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है 15 होल 2/3 मीटर। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे होगा, 3 15 ज़ा 45 और 45 में जब 2 ऐड करेंगे तो 47/3 मीटर आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी थी, वो थी 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन, यानी ब्लू रिबन का 4/5 गुना जो है ना वो हमारे पास ग्रीन रिबन की लंबाई आ जाएगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4/5 एज इट इज लिखा है, टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया आगे भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे, देखिए ब्लू रिबन है तो ब्लू रिबन कितना था 47/3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर तो कुछ कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, अदरवाइज देखें अब आप कोई भी नंबर जो है ना एक भी टेबल पर कट नहीं रहा, तो सिंपल क्या करेंगे, 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 आ जाएगा और 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। अब अगेन वही चीज़ इसमें भी,
अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास मिक्स फॉर्म में है तो आंसर भी क्या होना चाहिए, मिक्स फॉर्म में। तो ये तो फ्रैक्शन है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 188 को अंदर रख लेंगे, ठीक है, और 15 पर डिवाइड करेंगे। ये मैंने नहीं किया, ये आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, वही काम उल्टी घड़ी घुमा देनी है, देखिए, ठीक है। ये जो 8 होगा ना आपके पास नीचे आएगा, 8 ऊपर लिख देंगे, और 12 जो सा है वो साइड पर आ जाएगा, और 15 जो सा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो आपके पास इन द एंड ग्रीन रिबन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 12 और 8/15 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट। इसी का बी पार्ट भी है, वो देखते हैं जी। तो बच्चों अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। जस्ट आपने क्या करना है, इसमें टोटल लेंथ बता देनी है, मुकम्मल लंबाई बता देनी है, बोथ द रिबन्स, दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। आप दोनों आंसर्स को क्या करो, प्लस कर दो। ये आपके पास ब्लू रिबन की है लंबाई और ये आपने ग्रीन रिबन की लंबाई निकाली हुई, दोनों को ऐड करना है ना। टोटल का मतलब है दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 3 15 जा 45, 45 में 2 ऐड किए तो 47/3, और 15 12 जा, ठीक है, 180, 180 में जब 8 ऐड किए तो 188/15 आ गए। अगेन इसका एलसीएम लें, 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है, एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, तो ये देखें 3 और 15, इसी तरह एलसीएम लेते हैं, सही है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 और 5 इन दोनों को ये फैक्टर्स निकले हैं, ये आपके पास एलसीएम 15 आ गया। अब 15 आ गया, अब नीचे वालों को आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी 15 को आप अंदर रखें, 3 पर डिवाइड करें, 3 5 जा 15 और 5 को जब आप 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो 235 आ जाएगा। अगेन ये देखें डिनोमिनेटर सेम है ना, नीचे वाले दोनों सेम, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाना 188। अब इन दोनों को प्लस किया तो 423 आ गया, नीचे 15 वैसे ही है। इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। कटिंग आपने किस पर की, 3 पर, 3 5 जा 15, देखें 3 1 जा 3, 1 कैरी आ गया, 12 बन गया, 3 4 जा 12 और ये 3 1 जा 3, तो 141/5। अगेन आपके पास क्वेश्चन मिक्स में था तो आंसर भी आपने मिक्स में निकाल दिया, 141 को अंदर रखा और 5 पर डिवाइड करवा दिया, 141 को अंदर रखा और 5 पर डिवाइड करवा दिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28 होल 1/5 मीटर, यानी दोनों रिबन्स की लंबाई भी हमारे पास आ चुकी है, ओके। 8 है, इफ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स। अब जैगरी पाउडर जो है इस ये होती है शक्कर, ठीक है। गुड़ होता है ना, गुड़, उसको जब हम लोग पीस लेते हैं तो वो शक्कर बन जाती है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है जैगरी पाउडर, ओके। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 230.75 किलोग्राम शक्कर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा शक्कर पड़ी हुई है। अब क्या करना है आपने, उसको पैक्ड करना है इक्वली, बराबर बराबर ना पैकेट्स के अंदर पैक कर देना है। ये वही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने किया था वो राइस वाला, आपके पास राइस थे, आपने हर पैकेट के अंदर उसको पैक करना था और बताने थे कितने पैकेट्स चावल बनते हैं। अगेन ये भी वही है, आपके पास इतने ज़्यादा जैगरी पाउडर है 230.75 kg, और वो कह रहा है आपने इस सारी शक्कर को पैकेट्स के अंदर क्या कर देना है, पैक कर देना है। आगे वो कह रहा है ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, यानी हर पैकेट में आपके पास 2.5 kg यानी 2.5 किलो शक्कर होनी चाहिए। हर पैकेट में जो आप शक्कर भरेंगे ना वो 2.5 किलो के पैकेट बना देने हैं आपने। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, ये एक क्वेश्चन हो गया उसका, वही वो कह रहा है आपने पैकेट्स बताने हैं भी टोटल कितने बनेंगे। और दूसरे पार्ट में आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि 15 पैकेट्स अगर आपके पास हों और हर पैकेट में 2.5 किलो जैगरी पाउडर हो तब कितने आपके पास पैकेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है।
सिंपल सा है। अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पीछे करके आए हैं राइस वाला, उसी तरह देखें यहाँ पर टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर, कितना वजन है जैगरी पाउडर का, उसने क्वेश्चन में बताया 230.75 kg। अच्छा, मैस ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है वो भी बताया हुआ है 2.5 kg। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, ये हम लोगों ने क्या करने हैं फाइंड। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने दोनों को देखें डिवाइड करवा दिया। अब देखें, आपने दोनों को डिवाइड करवाया था ना, दोनों के पॉइंट्स खत्म कर लिए। यहाँ पर 30.75 था ना, तो देखो पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 0। अगेन 2.5 था तो पॉइंट के नीचे 1, आगे 1 डिजिट है तो 1 0। अब अगेन ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। 10 आपके पास ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब सिंपल आपने इसको टेबल पर काट देना है। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दें। ठीक है, अब क्या करें, 5 के टेबल पर काट लें। 5 2 ज़ा 10, सही है, और 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी आगे चला गया, सही है। 5 6 ज़ा 24, और आपने इसको, अब देखें आपने पॉइंट्स ख़त्म कर लिए। अब आपने इस डिवाइड की जगह लगा दिया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाया तो जो आगे वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्ट हो जाता है। 10 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया, सही है। अब जस्ट आपने इसकी कटिंग शटिंग करनी है, 0 से 0 काट लें, बाकी 5 के टेबल पर आप लोग काट लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने काट ली है जी। काटने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई है कुछ, सही है। इसको अगेन आप लोग सिंप्लीफाई और करें, कटिंग करें इसकी, तो जो मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी वो ये आई है। अब 923 को आपने 1 पर किया है तो 923, और 2 5 ज़ा 10। आप लोगों ने ये कटिंग करनी है, आप लोग अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कटिंग कर सकते हो। ओके, तो ये 923/10 आ गया। अब देखिए मेरी बात सुने, आपने, आपका जो क्वेश्चन था ना वो था पॉइंट में, ऐसे था ना, तो आंसर भी पॉइंट में निकालना है। तो मेरी बात सुने, 1 के आगे 0 है, अगर यहाँ पर 1 हो ना तो सिंपल डिवाइड में आपने क्या करना है, जिस हाथ में आपके पेंसिल है ना राइट हैंड साइड में, उधर से देखें कितने 0 है, 1 है, तो उधर से आपने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, जैसे 92.3। या तो दूसरा मेथड तो ये है ना कि आप क्या करें जी, 923 को अंदर रखें और 10 पर डिवाइड करें। तो अगेन आप ये याद रखें, अगर नीचे 1 के साथ 0 0 आ रहे हो ना, तो जितने 0 आते हैं ना उतने ही राइट साइड से आप डिजिट छोड़ के और पॉइंट लगा दिया करें। ओके, तो 92.3 हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ पैकेट्स। फिर वही राइस वाले में कितने बने थे, 9 पॉइंट समथिंग हुआ था ना, 9 होल समथिंग, तो 9 पैकेट्स पूरे थे। अगेन इसमें भी 92 पॉइंट समथिंग है, 92 पैकेट्स तो पूरे हो गए हैं। ठीक है, और कुछ शक्कर बच भी तो गई है थोड़ी सी, एक पाव या जितनी भी है, तो वो वाली हम लोग क्या करेंगे, 93 पैकेट उठाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे और टोटल पैकेट्स हमारे 93 हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट का निशान लगाना नहीं भूलना। ये तकरीबन 93 पैकेट्स हुए हैं, पूरे पूरे 93 पैकेट्स नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगाया। सही है, ये तो था पहला उसका पार्ट क्वेश्चन का कि आप बता दें जी नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनेंगे। दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला था भला, उसने बोला था अब आपके पास 15 पैकेट्स हैं। ठीक है, और हर पैकेट के अंदर कितनी आपके पास जैगरी पाउडर होगी, 2.5 kg। तो हमने लिखा जी टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स अब कितने हैं, 15, उसने खुद ही दे दिए हैं। ओके, और मैस ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट में कितना वजन होगा, 2.5 kg। सही है, हमने क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर बताना है कि टोटल कितना होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 15 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपके पास टोटल 37.5 जैगरी पाउडर हो जाएगा। ठीक है ना, 15 पैकेट्स के अंदर। तो ये था बच्चों हमारा 8 क्वेश्चन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोतल्स। जिशान के पास इतना ज़्यादा ना पेट्रोल है 137.5 लीटर्स, और वो इसको बोतलों में भरना चाहता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बोतल्स इफ़, वो कह रहा है आपने बोतल्स बतानी है। 9 का फर्स्ट पार्ट है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर।
यानी जो आपके पास बोतल की वो है ना कैपेसिटी, ठीक है, उसमें कितनी मिकदार में पेट्रोल आ सकता है, 5.5 लीटर। टोटल पेट्रोल कितना है, 137.5 लीटर। और जो आपके पास ए पार्ट में कैपेसिटी बताई गई है वो 5.5 लीटर है, यानी इतना पेट्रोल आप भर सकते हो। तो हमने बताना क्या है, कितनी बोतलों में ये सारा पेट्रोल भरा जाएगा, ठीक है। देखें, टोटल पेट्रोल आपके पास 137.5 लीटर था। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल कितनी, 5.5 लीटर। तो नंबर ऑफ बोतल्स क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। अगेन वही पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, इसका भी पॉइंट आप लोगों ने ख़त्म कर लिया। ओके, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 10 ऊपर 55 नीचे। अब 10 से 10 कट गया, 1375 को जब 55 से डिवाइड किया, 5 के टेबल पर कटिंग कर लें। 5 के टेबल पर जब आप कटिंग करेंगे तो 5 11 ज़ा 55, ऐसे ही 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी आ गया, 5 7 ज़ा 35 आएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास 25 बोतल्स हो जाएंगी। तो यानी आपके पास 137 लीटर जो पेट्रोल है ना, अगर हर बोतल में 5.5 लीटर पेट्रोल भरा जाए तो 25 बोतलों में सारा का सारा पेट्रोल भरा जाएगा। इसी क्वेश्चन का आपके पास क्या है जी, बी पार्ट। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर। पहले 5.5 लीटर थी ना, अब वो कह रहा है आपने थोड़ी सी बड़ी बोतल ले लेनी है, ठीक है, और उसमें 6.25 लीटर पेट्रोल आ जाता है। अब बताएं टोटल कितनी बोतल्स बनेगी। तो टोटल पेट्रोल तो उतना ही है, 137.5 लीटर। अब कैपेसिटी जो है वो चेंज हो गई है, पहले 5.5 थी, अब 6.25 है। अगेन नंबर ऑफ बोतल्स कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लें, बिल्कुल अगेन जैसे पीछे काम किया आपने डिवाइड, वही वाला काम करना है, पॉइंट ख़त्म कर लें दोनों का, सही है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं, 100 ऊपर 625 नीचे, कटिंग करवा दें, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल पर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाएंगे तो लास्ट में आपके पास 22 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 22 बोतल्स आपके पास तैयार हो गई है। ये देखिए 22 बोतल्स विल बी रिक्वायर्ड, हमें 22 बोतलें चाहिए, ठीक है। अब सी पार्ट जो है ना इसका, वो है लास्ट पार्ट इसका, सही है। सी पार्ट में क्या है, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल्स। पहले दोनों क्वेश्चंस में उसने बोला था आपने बोतल्स बतानी है कि कितनी बनेंगी, और वह पेट्रोल बता देता था। पहले पार्ट में उसने बोला 5.5 लीटर भर दें, दूसरे पार्ट में बोला जी 6.25 लीटर की बोतलें हैं। अब तीसरे पार्ट में उसने कहा जी 18 बोतलें हैं और हर बोतल में 6.25 लीटर भरना है, और कितना पेट्रोल बनेगा ये, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी है अब 6.25 लीटर, नंबर ऑफ बोतल्स कितनी है 18, क्वांटिटी बतानी है यानी टोटल पेट्रोल कितना हमारे पास होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 112.5 आ जाएगा, सही है। ये आपके पास क्या आ गई है, ये लीटर। ये आपके पास टोटल इतना पेट्रोल होगा तो 18 बोतलों में 6.25 के हिसाब से भरा जाएगा। ये देखें 112.5 लीटर पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल्स, ठीक है बच्चों। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी है, ठीक है। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगेगी तो दोबारा आप लोगों ने वीडियो बैक करके देखनी है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको टाइम कोड्स दिए गए हैं। टाइम कोड्स यानी आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर क्लिक करेंगे टाइम कोड में जाकर, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बजाय कि आप पूरी वीडियो देखें, आप नहीं पूरी वीडियो देखना चाहते, जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना, आप उस टाइम कोड को प्रेस करें और उसी स्पेसिफिक वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।